ऊंट ने तेज गति से भागते हुए उमर सुमरा के सभी सैनिकों को पीछे छोड़ दिया। जब ढोला और सुमरा के सैनिकों के बीच काफी फासला हो गया, तब एक चरवाहा ढोला मारू को रास्ते में मिला, जिसने उन्हें बताया कि आपके ऊंट का एक पैर बंधा हुआ है। ढोला ने तुरंत रस्सी को काट दिया और वो रस्सी उस चरवाहे को देते हुए बोला, अगर उमर सुमरा हमारा पीछा करते हुए आए तो उसे ये रस्सी दे देना और कहना, ढोला के ऊंट ने 3 पांवों से कठिन घड़ियां काट दी हैं, अब उसके चारों पैर जमीन पर है। इतना कहते हुए ढोला ने ऊंट को हाँका तो वो तेज गति से दौड़ते हुए हवा में तैरने लगा। काफी देर बाद ढोला का पीछा करते हुए उमर सुमरा आया तो चरवाहे ने उसे वो रस्सी दिखाते हुए सारी बात बताई। चरवाहे की बात सुन उमर सुमरा अत्यंत निराश हो गया और चुपचाप वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर ढोला अपनी पत्नी के साथ नरवरगढ़ पहुंच चुका था। वे सुस्ताने के लिए कुछ देर बाग में बैठ गए। ढोला मारू को देख भागा भागा बागवान राजा नल के पास गया और उन्हें शुभ समाचार सुनाया। इस शुभ संदेश के लिए राजा नल ने बागवान को बहुत सारा इनाम दिया। बाग में ही उत्सव का आयोजन किया गया। रानी दमयंती खुद अपने बेटे और बहू को लाने के लिए बाग में आई। रानी दमयंती ने जब अपनी बहू का मुखड़ा देखा तो उसके सौंदर्य की तारीफ की और मुख दिखाई की रस्म में 10 गांव मारू को दिए। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। शुभ मुहूर्त में ढोला घोड़े पर सवार होकर पत्नी मारू के साथ राजभवन में प्रवेश करते हैं। सहेलियों द्वारा मंगल गीत गाए जा रहे थे। डुमनियां बधावा गा रही थीं। 32 प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। हर तरफ मारे खुशी के नृत्य हो रहा था। स्वागत के बाद ढोला पत्नी के साथ अपने पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचा। फिर वो अपनी नई पत्नी मारू को लेकर महल के एक आलीशान कक्ष में ठहरते हैं। थोड़ी देर बाद रानी मालवण भी आ जाती है। तीनों बड़े ही प्रेम से साथ साथ बैठ जाते हैं। मालवण ने नई रानी के रूप सौंदर्य की तारीफ की और ढोला से मार्ग के किस्से पूछे। ढोला ने रास्ते में पुष्कर में देखे विवाह के स्मृति चिन्ह से लेकर उमर सुमरा और उस चरवाहे वाले सारे किस्से मालवण को सुनाए। अंततः रानी मालवण भी इसी सोच के साथ सब्र कर लेती है कि राजाओं की कई कई पत्नियां होती हैं। रानी मारू भी यहाँ आकर अत्यंत हर्षित थी। आखिरकार उसका सपना जो पूरा हो गया था। तीनों में काफी देर तक हंसी मजाक चलता रहा। मारू को ढोला अत्यधिक प्रेम करता था, पर फिर भी वो अपने सास ससुर के कहे में रहती। ढोला मारू और मालवण ने बड़े ही शान और उत्साह के साथ अपना जीवन यापन किया। ढोला मारू की ये प्रेम कथा युगों युगों तक अमर रहेगी। जो भी श्रोता इस कथा को सुनता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए मेरे सभी प्रिय दर्शकों का दिल से धन्यवाद। आप केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि मेरी इस जर्नी में शामिल मेरा परिवार हो। शुक्रिया आप सबका।